राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दो दोस्तों की मित्रता की अनमोल कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। गुरुकुल में दो मित्र पढ़ाई कर रहे थे जिनका नाम श्री कृष्ण और सुदामा था। दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे। दोनों साथ में खाना पीना सोना, यहाँ तक कि अपने सारे सुख और दुख एक दूसरे को बांटते थे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और हमारे सुदामा एक गरीब ब्राह्मण को, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। उनके कपड़े फटे गले हुआ करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। क्यों नहीं आप एक बार उनसे जाकर मिलते? परंतु सुदामा मुस्कुराते हुए बोले, मित्रता में स्वार्थ शोभा नहीं देता। परंतु उनकी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जाने के लिए तैयार हुए। उनके लिए कुछ नहीं था कि वो जाकर श्री कृष्ण से मिले तो उन्हें क्या दे। तो उनकी पत्नी ने पड़ोस में जाकर थोड़ा सा चूड़ा मांग कर लाया और सुदामा उसे ही अपनी पोटली में बांध कर लेकर निकल पड़े। नंगे पैर, फटे हुए कपड़े पहने हुए, पोटली में चूड़ा लिए वो लगातार चलते रहे। कई दिनों तक जाने के बाद सुदामा द्वारका पहुँचे। द्वारका में श्री कृष्ण के महल के बाहर पहरेदार उन्हें देखकर हंसने लगे। कौन हो भाई तुम? यहाँ क्यों आए हुए हो? कृष्ण को मालूम पड़ा कि मेरा मित्र सुदामा आया है। वो नंगे पाँव सिंहासन से उठकर भागने लगे और जाकर सुदामा को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगी। यह देख के सभा के सारे लोग भावुक हो गए। कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से सुदामा के पैर धोए और उन्हें बैठाया और हंसते हुए कहने लगे, मित्र आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा शर्माते हुए कुछ नहीं बोले। परंतु श्री कृष्ण ने तुरंत पोटली देखी और खोलकर उसमें से चूड़ा निकालकर खाने लगे। सुदामा का अब श्री कृष्ण से विदा लेने का समय आ गया था। परंतु सुदामा ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला कि मित्र मेरी परिस्थिति ऐसी है। परंतु सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहा कि मित्र मेरी परिस्थिति अभी ऐसी है। वो चले गए। पहुंचने के बाद सुदामा ने क्या देखा कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक महल तैयार हो गया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनों के साथ स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमेशा निस्वार्थ रहना चाहिए। तभी भगवान भी आपके साथ होंगे। को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरे नेक्स्ट स्टोरी का। तो तब तक के लिए राधे राधे।